मध्य प्रदेश के कर्मचारियों की मांगें और आंदोलन, बड़ा फैसला कब तक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ट्राइबल टीचर पर। यह चैनल सरकारी और प्राइवेट कर्मचारियों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण खबर और अपडेट लेकर आता है। आज की वीडियो में हम मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और श्रमिकों की 10 साल पुरानी लंबित मांगों और उनके संघर्ष के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों ने अपनी 10 मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उनकी प्रमुख मांगों में वेतन पुनरीक्षण, अनुकंपा नियुक्ति, अस्थायी कर्मचारियों का नियमितीकरण और श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन तय करना शामिल है। इस वीडियो में हम इन मुद्दों पर गहराई से चर्चा करेंगे और यह समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन मांगों का समाधान कब होगा। विषय 1, कर्मचारियों की 10 लंबित मांगें। सरकारी कर्मचारियों ने जो 10 प्रमुख मांगें उठाई हैं, वे पिछले 10 वर्षों से लंबित हैं। इनमें प्रमुख मांगें हैं। 1, वेतन पुनरीक्षण, पे रिविजन। कर्मचारियों का कहना है कि उनके वेतन का पुनरीक्षण लंबे समय से नहीं किया गया है। महंगाई बढ़ने के बावजूद वेतन में कोई सुधार नहीं हुआ। 2, अनुकंपा नियुक्ति, कंपैशनेट अपॉइंटमेंट्स। सरकारी नौकरी में दिवंगत कर्मचारियों के परिवारजनों को नियुक्ति देने में कई सालों से देरी हो रही है। 3, अस्थायी और संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण, रेगुलराइजेशन। 20 सालों से अस्थायी और संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों को अभी तक स्थायी नहीं किया गया है। 4, सेवा शर्तों में सुधार। कर्मचारियों की मांग है कि उनकी सेवा शर्तों में सुधार लाया जाए और उनकी पदोन्नति में हो रही देरी को रोका जाए। 5, पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभ। पेंशन योजना में सुधार और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उनका बकाया भुगतान जल्द से जल्द करने की मांग की गई है। 6, 8 पे कमीशन लागू करना। 8वें वेतन आयोग को जल्द लागू करने और कर्मचारियों को इसके तहत लाभ देने की मांग भी प्रमुख है। 7, महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी। वर्तमान महंगाई को देखते हुए महंगाई भत्ते को तत्काल बढ़ाया जाए। 8, ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधाएं। ग्रामीण क्षेत्रों में तैनात कर्मचारियों को अतिरिक्त भत्ते और सुविधाएं दी जाएं। 9, श्रमिकों का न्यूनतम वेतन। श्रमिक वर्ग के लिए न्यूनतम वेतन बढ़ाने पर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है। 10, अस्थायी नीति और अनियमितता समाप्त करना। कर्मचारियों ने मांग की है कि कार्यशैली में पारदर्शिता लाई जाए और अनियमितता को समाप्त किया जाए। विषय 2:20 सालों से उपेक्षित कर्मचारियों का संघर्ष। कर्मचारी नेता अशोक पांडे ने बताया कि राज्य सरकार अस्थायी, अनियमित और संविदा कर्मचारियों की समस्याओं को लगातार नजरअंदाज कर रही है। पिछले 20 वर्षों में बार बार ज्ञापन देने के बाद भी कोई ठोस समाधान नहीं निकला। ये कहना गलत नहीं होगा कि सरकार की अनदेखी ने कर्मचारियों को आंदोलन के लिए मजबूर कर दिया है। बार बार सुनवाई न होने से कर्मचारियों का गुस्सा और बढ़ गया है। कर्मचारियों ने साफ तौर पर कहा है कि अगर उनकी मांगों को नहीं सुना गया तो वे राज्य स्तर पर आंदोलन करेंगे और राजधानी भोपाल में सत्याग्रह करेंगे। विषय 3, सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति। सरकारी कर्मचारियों ने जिला स्तर पर आंदोलन की रणनीति तैयार की है। इसका उद्देश्य सरकार पर दबाव बनाना और उनकी लंबित मांगों पर चर्चा शुरू करवाना है। 1 दिसंबर को होने वाली बैठक में सरकार पर निर्णायक फैसला लेने का दबाव होगा। अशोक पांडे ने यह भी कहा कि अगर इस बार भी सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। विषय 4, वेतन पुनरीक्षण और श्रमिक नीति का महत्व। वेतन पुनरीक्षण केवल कर्मचारियों के लिए आर्थिक लाभ का मामला नहीं है, बल्कि यह उनके काम के प्रति संतुष्टि और प्रदर्शन को भी प्रभावित करता है। इसके अलावा श्रमिकों की न्यूनतम वेतन नीति को लागू करना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि इससे उन्हें एक सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार मिलेगा। विषय 5, अनुकंपा नियुक्ति में देरी के कारण समस्याएं। अनुकंपा नियुक्ति में हो रही देरी से दिवंगत कर्मचारियों के परिवारों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार को इसे प्राथमिकता देकर जल्द से जल्द समाधान करना चाहिए। विषय 6, आंदोलन का असर और भविष्य की संभावना। कर्मचारियों द्वारा उठाए गए मुद्दे केवल उनके जीवन को ही नहीं, बल्कि राज्य के प्रशासनिक तंत्र को भी प्रभावित करते हैं। अगर सरकार ने इन मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो इसका सीधा असर राज्य की आर्थिक और सामाजिक स्थिति पर पड़ेगा। मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों की 10 साल पुरानी लंबित मांगों को लेकर सरकार पर दबाव बनाना जरूरी हो गया है। ये सिर्फ कर्मचारियों का नहीं, बल्कि पूरे प्रशासनिक तंत्र का मामला है। अगर सरकार कर्मचारियों की इन जायज मांगों को जल्द पूरा नहीं करती है तो इसका असर राज्य के विकास और जनसेवाओं पर पड़ेगा। आशा है कि सरकार 1 दिसंबर की बैठक में इन मुद्दों को गंभीरता से लेकर ठोस निर्णय लेगी।
अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें।